Hi everyone, welcome to my channel Speaking English. This is प्रियंका चौधरी. आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज का 5th डे. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में सबके पास कुछ ना कुछ बोलने को ज़रूर होता है और वो टॉपिक है हॉबीज़. हॉबीज़ मतलब आपके शौक. हॉबी जो काम आप फ्री टाइम में करते हो वो है आपके शौक. और जब आप किसी से मिलते हो या अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो हॉबीज़ के बारे में बात करना एक कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि नहीं? तो चलिए फिर सीखते हैं सिंपल इंग्लिश में कैसे अपने हॉबीज़ के बारे में बात करें. तो याद है ना आपको रूल क्या है? हमारा इंग्लिश स्पीकिंग रूल है कि मैं जो सेंटेंसेस बोलूँगी आपको वो सुनना है और फिर रिपीट करना है. रिपीट करना मत भूलना, ओके? सुनो सेंटेंस को और फिर दोहराओ उसको. तो अगर आपको कहना है कि किताबें पढ़ना मेरा शौक है, हॉबी है, तो इसे आप कहेंगे माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स. माई हॉबी इज़ रीडिंग books. My hobby is reading books. My hobby is reading books. Very good. नेक्स्ट. अब हर किसी की हॉबी तो बुक पढ़ना नहीं होगा ना. कुछ लोगों को डांस करना भी पसंद है. तो अगर आपको कहना है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है तो इसे आप कहेंगे बहुत पसंद होना, तो आप कहेंगे लव. लव. इस वर्ड लव का मतलब हमेशा प्यार नहीं होता. जब आपको बोलना है कुछ बहुत ज़्यादा पसंद तो आप लव को यूज़ कर सकते हैं इन योर सेंटेंस. तो आपको डांस करना बहुत पसंद है, सो आई लव डांसिंग. आई लव डांसिंग. आई लव डांसिंग. गाने का बहुत शौक है तो गाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिंग. तो अब सेंटेंस होगा आई लव सिंगिंग. आई लव सिंगिंग. आई लव सिंगिंग. आपको क्या पसंद है? लेट मी नो इन द कॉमेंट. वेल, अब अगर आपको कहना है कि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको गाने का शौक नहीं है, सुनने का शौक है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक. मेरे साथ दोहराइए. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक. ग्रेट. नेक्स्ट. अब आपको कहना है कि मुझे अलग अलग रेसिपीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, तो इसे आप कहेंगे आई इन्जॉय. आई इन्जॉय कुकिंग न्यू रेसिपीज़. I enjoy cooking new recipes. I enjoy cooking new recipes. अब आप बोलिए. Very nice. I enjoy cooking new recipes. Next. अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक होगा. तो अब आप कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है. तो बहुत पसंद के लिए वर्ड बताया था मैंने अभी, लव. अच्छे से सुन रहे हो आप. वेरी गुड. यू आर एन अटेंटिव लिसनर. ओके. तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है. इन इंग्लिश आई लव प्लेइंग क्रिकेट. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. अब आप बोलिए. गुड. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट. और अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको पेंटिंग और ड्राइंग का शौक है, तो अब आप कह सकते हैं कि मुझे ना पेंटिंग और ड्राइंग करने में बड़ा मज़ा आता है. तो अब आप कह सकते हैं आई इन्जॉय. आई इन्जॉय पेंटिंग एंड ड्राइंग. आई इन्जॉय पेंटिंग एंड ड्राइंग. अब बोलिए मेरे बाद. I enjoy painting and drawing. Now it's your turn. I enjoy painting and drawing. Well done.
अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कहना है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। सही पकड़ा ना मैंने? करेक्ट। तो अब आप इसे कैसे कहेंगे कि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है? इसे आप कह सकते हैं आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, रिपीट दिस वर्ड, ट्रैवलिंग। मुझे नई नई जगहों पर जाना पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। न्यू प्लेसेस। अब साथ में बोलें, आई लव ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। आई लव ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। फैंटास्टिक। और अगर आपको कहना है कि मुझे गार्डनिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, खाली समय, तो मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। गार्डनिंग मतलब बागवानी करना। ओके, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एन्जॉय गार्डनिंग। गार्डनिंग, रिपीट आफ्टर मी, गार्डनिंग। यस, I enjoy gardening in my free time. I enjoy gardening in my free time. Very nice. I enjoy gardening in my free time. Well done. तो अब आप समझ चुके हैं कि कैसे अपने हॉबीज़ के बारे में बोल सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में, राइट? ग्रेट। तो अब रेडी हो जाइए एक चैलेंज के लिए। वेल, डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत। इस चैलेंज में बस ये है कि आपको अपनी हॉबी से रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस साथ में बोलने हैं। यस, आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो, डेफिनेटली। आपको बस एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है। तो एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। पहले मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स दे के बताती हूँ कि कैसे आप अपनी हॉबीज़ के बारे में 2-3 और सेंटेंसेस ऐड करके बोल सकते हैं। यू रेडी? लेट्स गो। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको बोलना है पहले कि मुझे बुक्स बहुत पसंद है पढ़ना। तो इससे आप बोलेंगे कि माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। ये प्रैक्टिस की थी हमने, राइट? माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। अब आपको कहना है कि बुक्स तो बता दिया आपने, पर किस टाइप की बुक्स, अब ये बता सकते हो। तो आपको कहना है कि मुझे स्टोरी बुक्स और नॉवेल्स पसंद है पढ़ने। नॉवेल्स मीन्स उपन्यास। ओके, तो आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड नॉवेल्स। नॉवेल्स, यस, आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड नॉवेल्स। एंड लास्ट आपको बोलना है कि मुझे बड़ा आराम मिलता है, रिलैक्स फील करता हूँ मैं पढ़ के। तो आप इसे कहेंगे इट हेल्प्स मी, इट हेल्प्स मी रिलैक्स। इट हेल्प्स मी रिलैक्स। अब ये सेंटेंस इट हेल्प्स मी रिलैक्स, ये आप किसी भी हॉबी के साथ बोल सकते हैं। अगर आपकी हॉबी है डांसिंग, वहाँ पे आप बोल सकते हैं इट हेल्प्स मी रिलैक्स। आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, इट हेल्प्स मी रिलैक्स। तो जो भी हॉबी आपको रिलैक्स फील करवाती है, उसके साथ ऐड कर दीजिए ये सेंटेंस, इट हेल्प्स मी रिलैक्स। दैट्स ऑल। तो मैं ये सारे 3 लाइन्स एक साथ बोलती हूँ। ओके, अटेंटिवली लिसन टू मी, अटेंटिवली, ध्यान से सुनिए। ओके, ऑल राइट। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड नॉवेल्स। इट हेल्प्स मी रिलैक्स। वॉजंट दैट ईजी? आपको आसान नहीं लगा क्या? डेफिनेटली इट वॉज ईजी, और आप भी कर सकते हो, बस मेरे बाद दोहराते जाओ। दैट्स ऑल। एग्जाम्पल नंबर 2, अब आपको कहना है कि मुझे डांस करना पसंद है, तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं। आई लव डांसिंग। आई लव डांसिंग। मैं हर शाम को डांस करती हूँ। सो आई डांस एवरी इवनिंग। आई डांस एवरी इवनिंग। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ डांस करने से। तो इससे आप कहेंगे इट कीप्स मी हैप्पी एंड एक्टिव। इट कीप्स मी हैप्पी एंड एक्टिव।
वॉज दैट ईजी और नॉट? ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा हो गया, बहुत कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो गई एक साथ, तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। आप बस 1 से 2 सेंटेंसेस बोलिए, नो इश्यूज़ विद दैट। स्टार्टिंग है अभी आपकी, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स से हम सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं इन सभी सेंटेंसेस को एक साथ फिर बोलती हूँ, आप सुनिए। आई लव डांसिंग। आई डांस एवरी इवनिंग। इट कीप्स मी हैप्पी एंड एक्टिव। ग्रेट। अब आप बस इसको दोहराइए, एक बार रीड करिए इस सेंटेंस को। ऑलराइट, ये रहे सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। वेल डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। आपको कुकिंग रिलेटेड कुछ हॉबी है आपकी और उसके बारे में कुछ शेयर करना है, तो आप कह सकते हैं मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। सो आई इन्जॉय कुकिंग। आई इन्जॉय कुकिंग। मैं हर वीकेंड पे, वीकेंड मीन्स सैटरडे संडे, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। सो आई ट्राई, कोशिश करना, ट्राई। आई ट्राई न्यू रेसिपीज़ ऑन वीकेंड्स। आई ट्राई न्यू रेसिपीज़ ऑन वीकेंड्स। सी, हम अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और ऐड कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। और अब आपको कहना है कि मेरे परिवार को मेरा खाना बहुत पसंद है, मेरा खाना बनाना, मेरी कुकिंग बहुत पसंद है। सो माई फैमिली लव्स माई कुकिंग। माई फैमिली लव्स माई कुकिंग। माई फैमिली लव्स माई कुकिंग। अब इन तीनों सेंटेंसेस को साथ में बोलते हैं। आई इंजॉय कुकिंग, आप बोलिए। गुड। आई ट्राई न्यू रेसिपीज ऑन वीकेंड्स। नाइस। माई फैमिली लव्स माई कुकिंग। सी, एक्सीलेंट। जिस तरीके से आपने अभी रिपीट किया, वैसे ही बार बार दोहराते रहिए और फिर देखिए आप अपने हॉबीज़ के बारे में कितनी फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में अभी हॉबी के बारे में 2 से 3 सिंपल इंग्लिश लाइंस लिखो, या फिर मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई नहीं है आपके पास बात करने के लिए, शीशा उठाइए और स्टार्ट टॉकिंग। स्टार्ट करिए। माई हॉबी इज़ डांसिंग, माई हॉबी इज़ सिंगिंग, आई लव कुकिंग। बस इनमें से किसी भी सेंटेंस से स्टार्ट करिए बोलना। और हाँ, सीरियसली प्रैक्टिस आप कर रहे हो या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट में अपनी हॉबी के बारे में 2 से 3 लाइन लिखेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई विल डेफिनेटली चेक आर यू प्रैक्टिसिंग और नॉट। सो देखा, इंग्लिश में अपने हॉबीज़ के बारे में बोलना बहुत ईजी है। और जब आप अपने दिल की बात इंग्लिश में बोलते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट? सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल डे 6 में हम बात करेंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स के बारे में कैसे बात करें इन इंग्लिश, वो सीखने वाले हैं हम डे 6 पर। So now, thank you so much for watching and staying with me till the end. Keep practicing and I'll catch you tomorrow. Bye.